चलिए, हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया था कि अगर रेखा समांतर होगी तो एकांतर कोण बराबर होगा। ठीक, अगर रेखा क्या होगी तो एकांतर कोण बराबर होगा। ये हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया था। आज हम लोग प्रूफ करेंगे कि अगर रेखा समांतर होगी तो उसका संगत कोण भी बराबर होगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो लिखिए संगत कोण अभिगृहित, संगत कोण अभिगृहित, संगत कोण अभिगृहित, अभिगृहित, संगत कोण अभिगृहित। हम लोग मतलब अभी इस तरह का प्रमेय पढ़ेंगे, संगत कोण से जुड़ा हुआ प्रमेय। अंग्रेजी होता है इसका एक्सट्रीम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आ रहा है नहीं ना? ठीक है, लिखिए, बोले यदि रेखाएं समांतर हो, यदि रेखाएं समांतर हो तो संगत कोणों का युग्म, तो संगत कोणों का युग्म क्या होता है? समान होता है। ठीक, लेकिन अब एक बात पता है कि यहां पे संगत कोण बने कैसे? उस समांतर रेखा को कोई ना कोई रेखा काटनी चाहिए। तो यानी कि किसी भी समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है, क्या करिए? तिर्यक रेखा काट रही है, तो वहां पे जो भी संगत कोण बनेंगे वो सब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अंग्रेजी भी लिखना है इसका, छोड़ दें? चलिए, है ना? यानी कि ये हो गया हमारा समांतर रेखा। ठीक, यहां तक बुझाएगा, आगे नहीं बुझाएगा। ये ए और इसको बी मान लिए, ए सी और इसको डी मान लिए, और इसे एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्जल लाइन, क्या कौन सा लाइन इसको बोलते हैं? ट्रांसवर्जल लाइन, सही है, काट रही है। इसका नाम क्या दे दें? ई और इसको एफ, जो क्रमशः एम और एन बिंदुओं पर काट रही है। यानी कि हमें दिया गया है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं जिनको ई एफ एक तिर्यक रेखा दो बिंदु एम और एन पर काट रही है, एम और एन पर काट रही है, एम और एन पर काट रही है। तो हमें यह साबित करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि जो भी संगत कोण होंगे आपस में क्या होंगे? तो इसका संगत कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पे। इसका संगत कहाँ बनेगा? यहाँ पर। पानी से नहीं हो रहा है खाली। इसका संगत कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पर। इसका संगत कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पे। ये लोग बता दे लो तो आत्मा ना जुड़ा जाए। दो तुम गमछिया दो। बुझा गया? तो यानी कि यहाँ देखो, यानी कि
लाइट गया 12 का परी हो। उसको हटाइए उसको। चलिए ठीक है, ऑन करो सब लाइट वाइट, जनरेटर चालू करो सब। मारो फ्लैश मारो सब, फोकस मारो जल्दी। आ रहा है, फोकस आ रहा है ना, काफी है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो ये जो संगत, ये जो कौन होगा, इसका संगत ये होता है, बात पते है। इसका संगत यहाँ होता है, ये बात पते है। कौन है खोपड़ी आ रहा है। इसका संगत ये हो, ये पते है। इसका संगत यही बात पते है। तो हमको इन्हीं कोनों के युग्म को बराबर कर देना है। क्या करना है? पते है ना, ये सब तो पते होता है। यहाँ देखिए, तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। हम यहाँ पे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो भी विशेष रूप से। कहा फोकस बंद कर दिया रे। माना कि ए बी और सी डी, कौन? ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाएं हैं। तथा ई एफ क्या है? तथा ई एफ, बहुत बढ़िया, ई एफ एक तिर्यक रेखा है। ई एफ एक तिर्यक रेखा है जो ए बी तथा सी डी को क्रमशः अंग्रेजी से कहता है रेस्पेक्टिवली। क्या होता है? जो को क्रमशः एम तथा एन पर काट रही है या काटती है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि संगत को साबित करना ना। तो हम सारे संगत को उनको पकड़ेंगे, कौन कौन संगत कौन कहाँ हुआ है। तो मुझे बताइए कौन ए एम ई का संगत कौन है? सी एन एम। बहुत बढ़िया, छोड़ो ना, तो आगे बढ़ने दो, बहुत जैसे फंसा हुआ है। ए एम ई सी एन एम, सही है। इसी तरह ए एम एन का सी एन एफ, बहुत बढ़िया। और ई एम बी का ई एम बी का एम एन डी, बी एम एन का बी एम एन का डी एन एफ, ये यानी कि कहोगो 4 पेयर बन गया। कहो पेयर। अगर मैं इसमें से किसी एक को भी बराबर कर दूं तो क्या बार बार तुम कर लोगे? पहली बात समझो कि हमें संगत कोण को बराबर करना है, तो संगत कोण का कोई भी हम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं करेंगे। बुझा रहे ना? जैसे कि हम एकांतर जब प्रूफ करने जा रहे थे तो हमने एकांतर के सारे कॉन्सेप्ट को छोड़कर दूसरा कोई कॉन्सेप्ट पकड़ा था। उसी से जब हम संगत को प्रूफ करेंगे तो संगत के सारे कॉन्सेप्ट को छोड़ छाड़ के एकांतर ले लेंगे, सम्मुख ले लेंगे, अंतःकोण ले लेंगे, रैखिक कोण ले लेंगे, लेकिन संगत के पीछे नहीं पड़ेंगे, ओकरा पीछे नहीं पड़ना है। कहे कि अरे वो अंत में तो वही तुम्हारा होने वाला है। मतलब वो तो अपना ही है, तो उसके पीछे फायदा क्या है? समझे? तो हमको इन लोगों में से किसी और का यूज करना है। हम एकांतर कर ले, मतलब समूह का कर ले, संग अंतः का कर ले, संग का बस नहीं करना, क्योंकि हमको वही निकालना है। ठीक है, कोई बात?
तो हम यहाँ देंगे प्रमाण। क्या देंगे? जरा देखो तो दिख रहा है क्या? क्या मैं यहाँ तक लिख सकता हूँ? कितना कितना नीचे लिख सकता हूँ? यहाँ तक देखो तो, यहाँ पूरा। चलिए प्रमाण देखिए, हम लोग प्रूफ करेंगे कौन ए एम ई को सी एन के बराबर। तो चेक करो कि एम ई है कहाँ। तो थोड़ा सा यहाँ लगा दो दागी कि आँख के आगे घूमता रहेगा। लगा दिया? चलो तुम देखते हो कि ये और ये जो कोण है, कौन से कोण है? हम माना किए हैं संगत को नहीं लेने से। बाजू तो लेंगे ना, समूह तो लेंगे ना। अब मुझे एक बात समझाओगे, हई या हई कौन से कोण है? तो जब ये और ये हो गए बराबर, तो ये पहले किसके बराबर था? इसके। तो ये भी आपस में क्या होगा? बुझाया? हाँ ठीक। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे लेते हैं कि कोण ए एम ई बराबर कौन? एन एम बी, चाहे बी एम एन, तुमको जो मन लो ना, क्या दिक्कत, लो बी एम एन ले लो। बी एम एन क्यों बराबर किए? कारण देना पड़ेगा ना बबुआ। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अरे वो क्या बतिया हुआ, शीर्षाभिमुख कोण। अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, मान लिए समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं है। तो एक बात हमको जरा बताओगे, ये बी एम एन किसी और के बराबर होगा क्या? हाँ किसके? एफ उससे बराबर क्या होगा? संगत कोण है। पहले माना के संगत को नहीं लेना है। हाँ बोलिए। सी एन एम, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए लड़की के लिए थोड़ा। ठीक, तो कौन सी एन एम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बी एम एन के। क्यों होगा? कौन से एकांतर हैं ये? अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। समीकरण जरा गौर फरमाइएगा, क्या दोनों समीकरण के राइट हैंड बराबर हैं क्या? तो जब किसी समीकरण का राइट हैंड बराबर, तो लेफ्ट हैंड को भी क्या हो जाएंगे? अरे वाह, तो आ जा रहा है यहीं पे। तो ठीक, हाँ वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस बराबर मिलना चाहिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2। सही बात है। तो जब राइट हैंड बराबर तो लेफ्ट हैंड भी, तो कौन ए एम ई बराबर कौन सी एन एम। सत्यापित सिद्ध हुआ, अंग्रेजी में प्रूव्ड। कोई दिक्कत? हाँ तीन तुम लोगों को करना है अपना। हाँ तो क्या मिला हमको कि अगर रेखा होगी समांतर तो संगत और एकांतर होंगे बराबर। अब इसको जरा उल्टा करो। ठीक, क्या करो? उल्टा। तो उसको हम कहेंगे संगत कोण अभिगृहित का विलोम, कन्वर्स ऑफ एक्सिस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना? ठीक है, कन्वर्स मतलब उल्टा, विपरीत। अब उल्टा आओ, यहाँ देखो रेखा क्या थी? समांतर। तो क्या बराबर हुए? संगत कोण। अब आओ, संगत कोण होंगे बराबर तो रेखा होगी
समांतर। उसी तरह एकांतर कोण होंगे बराबर तो रेखा होगी, बुझा रहा है? तो हम इसको उल्टा भी प्रूफ कर सकते हैं। तो जब हम प्रूफ करेंगे, अगर मान लो कि संगत कोण से प्रूफ करना होगा, किसे प्रूफ करना होगा? संगत कोण से। तो संगत कोण के अलावा हम कोई और कोण ले लेंगे। सही है? क्या करेंगे कि संगत कोण तो बराबर दिए ही है, ठीक, हम उसके आधार पे एकांतर को बराबर कर देंगे, एकांतर बराबर रेखा समांतर हो जाएंगी, ठीक। और जब एकांतर से हमें बराबर करना, मतलब एकांतर जब हमें समांतर प्रूफ करना होगा तो हम एकांतर को संगत के बराबर कर देंगे, ठीक, क्या घुमा के और उसके बाद उसको प्रूफ कर देंगे। बुझा रहा है? मतलब जो पूछे उसको छोड़ के प्रूफ करना, कुछ है नहीं इसमें, एकदम आसानी से बनेगा। तो यार देखो, दो हम लोगों ने कर दिया, एकांतर ने बराबर कर दिया। अब एक बचे कौन? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो देखिए अगला क्या दे? देखिए प्रमेय थ्योरम, प्रमेय थ्योरम, इसके बाद हम अपना पाठ स्टार्ट कर देंगे, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं। थ्योरम, प्रमेय, परिमेय मत लिखना, प्रमेय लिखना, प्रमेय, हो गया? THEOREM, हो गया? हो गया? देखिए समझे इस चीज को कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 कौन सा कोण बोलते हैं? और भी कुछ बोलते हैं क्या? 180 डिग्री कोण को हम क्या क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। ये दो कोणों का योग 180 होते हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो कहीं तुमको ऐसे मिलेगा कि सिद्ध करिए कि दो तिर्यक रेखाओं को जब एक समांतर रेखा काटती है तो अंतःकोण जो होते हैं वो समपूरक होते हैं। तो बुझना कि 180 कह रहा प्रूफ करने के लिए, बुझा रहा क्या? कि यदि दो समांतर रेखाओं को, किसको? दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है, क्या करती है? काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है या समपूरक होता है। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का ना? चलो तो यहाँ पे बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। इसको मान दें ए, इसको माने बी, इसको माने सी, इसको माने डी, इसको माने ई, इसको माने एफ, इसको माने एम, इसको माने एन, एम एन। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये हमको क्या करना है कि ये और ये जो दोनों कोण है वो मिलाकर कितना हो जाएंगे? कितना हो जाएंगे? चुटकी में प्रूफ होगा, चुटकी में।
कैसे प्रूफ होगा? चुटकी में। ठीक, देखो एकदम आसानी से है। देखो हमको 180 प्रूफ करना है, संगत कोण कभी 180 नहीं दे सकता हमको, चेक कर लो, वो बराबर देगा। एकांतर कोण हमको कभी 180 नहीं देगा, क्या देगा? वो बराबर देगा। तो कौन सा ऐसा कोण, अब देखो ए बकवा, तो अंतर तो लेना ही नहीं है, तो लेना ही नहीं होगा। इसके अलावा कौन सा वह कोण है जो हमको 180 दे सकता है? रैखिक कोण। अगर देखो ताली बजा तो, यानी कि हमें रैखिक कोण का कॉन्सेप्ट यूज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक, हमारे पास 180 तो होना चाहिए ना पहले, तब ना हम लोग इसके अंदर आएंगे, चाहे जहाँ मन वहाँ जाएंगे। बुझ रहे हो क्या? बुझ रहे हो? बुझा रहा ना? ये बात याद रखना है, ये बात याद रखना है। एकदम बोले चुटकी में, तो हई देखो, हई रेखा है, देखो एकदम चुटकी में बोले थे, क्या बोले थे? चुटकी में प्रूफ होगा, चुटकी में। हई वो रेखा है, हई वो किरण है। तो एक रेखा पर जब कोई किरण आके गिरती है तो वहां पे कितना कोण बन जाता है? दोनों मिला के। इसका मतलब है कि ये दोनों कोण मिला के कितना होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि रैखिक कोण बनाएंगे, रेखा पर कितना कोण बनता है? बुझा गया? यानी कि कोण ये और कोण ये मिला के 180 हो गए। देखो जो हमको चाहिए था वो तो मिल ही गया यहाँ पे। हई कौन सा इसका है? एक दोनों में क्या संबंध है? यू क्या होते हैं? लमड़ा के लिया नहीं है वाह, लमड़ा के यहाँ ला दिए, एगो तो बराबर था ही, हो गया 180। नाम बदल दिए ना, 90 का है बोको। भाई पूरा कितना था? एगो ये कौन था? हमको देखो, हमको कौन का प्रूफ करना था? ये कौन और ये कौन, चेक करो ना। तो इस कौन का नाम तो इसमें आइए गया, आइए इसका संगत हो गया, तो हम इसके बदले में इसका नाम लिख देंगे, लिख देंगे। तो ये और प्लस ये पहले कितना हुआ? आ गया, खाली नाम तो बदल देना है, बस हो गया। भैया देखो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? माना वाना का लिखेंगे ना, विशेष प्रतिज्ञा में बोल दे कि लिखवा दें, जो लिखवा देना वही सब लिखना है। खाली क्या लिखेंगे कि माना कि AB तथा CD दो समांतर रेखाएं हैं जिनको MEF एक तिर्यक रेखा दो बिंदुओं पर M तथा N पर काटती है। तो हमको सिद्ध करना है कि हाँ वो, अरे क्या मतलब क्या बतियाता है? तो सिद्ध करना है कि कौन AMN प्लस के बराबर कर दे, जोड़ के ना 180 होता है बकवा। AMN कौन CNM मिला के कितना? एगो ही प्रूफ करना, एगो नहीं होता है BMN प्लस DNM मिला के कितना? ये ना है, ये दो करने को हम एक करेंगे तो तुम कर लोगे। चलो आओ, विशेष तो खत्म हो गया, एक कहाँ शुरू करेंगे? विशेष बुझाए ना क्या लिखना है? कि माना कि AB तथा CD दो रेखाएं हैं समांतर और EF जो है वो है तिर्यक रेखा जो M और N पर काटती है। तो हमको सिद्ध करना है कि है ये, ठीक। प्रमाण रैखिक कोण अभिगृहित से, रैखिक कोण अभिगृहित से, गृहित एक्सिम्स, इसको बोलते हैं एक्सिम्स। ये कोई दिक्कत? तो हम यहां लेते हैं कि चूंकि EF एक रेखाखंड है, तथा AM क्या है? एक किरण है, एक किरण है जो EF से कहाँ मिलती है? बोलो,
कहाँ मिली है? ई एफ से कहाँ मिली है? एम पर, जो ई एफ से एम बिंदु पर मिलती है। सही बात है। एन से कहाँ मिली है वो भाई? एन से कहाँ गई? एन तो हुआ है, ठीक बिंदु पर मिलती है। आपको पता है कि एक रेखा पर कितना कोण बनता है? लिखा गया रेखा की कोण अभिग्रही बुझा गया। तो कोण ए एम ई, तो कोण ए एम ई प्लस कोण ए एम एन बराबर कितना हो जाएगा? क्यों हुआ? रैखिक कोण अभिगृहित से, रैखिक कोण अभिगृहित से। या यहां देखो ए एम ई किसके बराबर हो जाएगा? क्यों बराबर होगा? बात पता है? तो हम क्या यहां पे लिख सकते हैं? ए एम ई के बदले में कोण सी एन एम, ए एम एन को छोड़ दो, ए एम एन बराबर 180। चूंकि तुम क्यों किए हो यहाँ पे इस कारण को लिख दो कि चूंकि ए एम ई बराबर सी एन एम संगत कोण, जो कि आपस में होते हैं। कारण लिख दिए। चलो एक ढंग से लिख दो। अमन को पहले कर दो, सीनम को बाद में कर दो। ठीक, ए एम एन को पहले कर दो और सी एन एम को बाद में कर दो, बराबर में। जरा देखो तो यही प्रूफ करना था क्या? प्रूफ बहुत भारी था क्या? क्या बोले थे? चुटकी में हाई तो ऊपर से ना बदले आंसर आ गया। एक लाइन दो लाइन में आंसर। क्या बोले? चुटकी में बोले। ये नोट करिए। हो गया? तो देख रहे हो ना कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या मंगा लिया कि जो अंतः कोण है इनका योग कितना होता है। ठीक, तो यही थ्योरम में लिखना है। क्या लिखना है? थ्योरम में, प्रमेय में, कि यदि दो रेखाएं समांतर हो, दो रेखाएं समांतर हो और उनको कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है। यही है हमारा प्रमेय, यही है हमारा प्रमेय। लेकिन ये कब होगा? जब रेखा क्या हो? रेखा क्या हो? समांतर हो। इसी को हम उल्टा अगर करते हैं तो कैसे करेंगे कि अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 हो या संपूरक हो तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? हो गया? तो लिखो प्रमेय, सब इसे उतारना है। लिखो पहले प्रमेय लिखो। बोले यदि दो समांतर रेखाओं को, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, क्या करती है? काटती है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है या संपूरक होता है ना। हुआ? तो संपूरक पूछेगा तो यही पूछ रहा है, 180 डिग्री पूछ रहा तो यही पूछ रहा हो बबू। ठीक है, ठीक समझा गया? अब तुम इसको हमने प्रूफ किया, उतार लो। मैंने ए को प्रूफ किया, तुम नहीं बबुआ, हम लोग किसको प्रूफ किए हैं?
अंतःकोण को प्रूव किए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट किससे यूज किए हैं? संगत कोण कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किए हैं, समझे? लेकिन करना क्या था प्रूफ में? अंतःकोण का योग 180 प्रूफ करना था। ठीक, तो हम यहाँ लिए हैं क्या? रैखिक युग्म। यहाँ लिए क्या? रैखिक युग्म हो गया। और यहाँ लिए है क्या? समवर्गन। यानी कि इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। कितना ये कॉन्सेप्ट? एक रैखिक कोण योग विगृहित और दूसरा संगत कोण। आ जाकर हमारी कहानी हो गई पूरी। यानी लाइन का खत्म, एक लाइन रखी के लिए अगर नाम बदलने के लिए तीसरा का आंसर है। इसे बोलते हैं चुटकी में प्रूफ होगा, चुटकी में। ठीक, उतार लीजिए। तो कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ किया कि अगर रेखा समांतर है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, एकांतर कोण भी बराबर होंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण का योग भी 180 होगा। अब इसको उल्टा करो, अगर एकांतर कोण बराबर होंगे, पहला अगर एकांतर कोणों का युग्म आपस में बराबर होगा तो रेखाएं समांतर होंगी। ये चिन्ह है समांतर का, ये चिन्ह है। जैसे यहाँ लिखना है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तो ए बी समांतर सी डी, ऐसे लिखा जाएगा संकेत में। ठीक, तो पहला कि अगर एकांतर कोणों का युग्म बराबर हो तो रेखाएं समांतर होंगी। ये उल्टा हम जा रहे हैं, अभी कन्वर्स है। क्या ये? कन्वर्स। दूसरा, अगर संगत कोणों का युग्म बराबर है, संगत कोणों का अगर युग्म बराबर है तो भी रेखाएं समांतर होगी। दो तरीके से हमने समांतर प्रूफ किया। तीसरा, यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 हो तो भी रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो हम इस तीन तरह से हम ये तीन तरह से रेखा को समांतर प्रूफ कर सकते हैं। तो जब आवश्यकता पड़ेगी रेखा समांतर प्रूफ करना, तो हम इसी तीनों में से किसी एक के आधार पर उसको प्रूफ कर सकते हैं। दिक्कत? तो आज की सेवा यहीं तक समाप्त होती है। कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए मिलते हैं फिर से।